गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरीय चेतना मात्र इंसान तक सीमित नहीं रह सकती। ईश्वरीय चेतना मात्र इंसान तक, व्यक्ति तक सीमित नहीं है। असीम है। 84 लाख योनियों तक तो है, परंतु उनका विस्तार अनंत है। उनका विस्तार अनंत है। इतनी बड़ी दुनिया है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां वहां तक जा नहीं सकती। इतनी बड़ी है। उसके लिए इस विशाल विश्व विराट संसार में उस विराट परमात्मा की, ब्रह्म की जो मूर्ति है उसको साकार करना पड़ेगा। अगर उसके विराट स्वरूप को साकार करते हैं तो हर जीव के अंदर वो ही समाया हुआ है। उसकी श्रेष्ठता, उसकी संपन्नता, उसका अवलोकन अगर करना है तो ये लहलाता हुआ संसार जो आपको दिख रहा है, जो इसमें खुशियां हैं, जो इसमें बहार हैं, वो उसी की दी हुई हैं और उसी के कारण है। दृष्टिकोण में मेरे में जितना विकास होता जाएगा, जगत की सौंदर्य और शोभा का उतना ही प्रकटीकरण मेरे अंदर होता हुआ चला जाएगा। कुरूपता विकृति है, सौंदर्य, साज सज्जा, ये उसका गुण है। आप देखिए ना, जब कभी आप सूखते हुए पेड़ को देखते होंगे जिसके पत्ते मुरझाने लग गए, तो देख करके पता लगता है कि चेतना मर रही है। उसको हटाने, उसको सुधारने, उसका कार्य अपने अंदर आता है और हमारी आत्मा कहती है इसको पानी दे दीजिए तो इसे जीवनी शक्ति मिल जाएगी। और जब उसके पत्तों में दोबारा से हरियाली और पेड़ पर सौंदर्य आ जाता है तो लगता है कि पेड़ बच गया। आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त है। आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त है। ईश्वर चाहता है संसार निर्दोष रचना रह करके, संसार की रचना निर्दोष रह करके अपनी प्रगति करे। इस दशा में
हमारे पुरुषार्थ, हमारे शौर्य, हमारे साहस, हमारे पराक्रम, हमारा वैभव, उसकी उपलब्धि का द्वार है। जिस तरह से मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है, ठीक उसी ही तरह से हम अपनी दैनिक जो क्रियाएं करते हैं वो हमारे उस अभ्यास के अंदर आती रहती हैं। आस्तिकता के बारे में कल बताया गया था और ये बताया गया था जिसे आत्मबोध हो जाए, जिसको आत्मबोध हो जाए और उस आत्मबोध के द्वारा उसे सब में परमात्मा का दर्शन होने लग जाए, उसी को आस्तिकता कहते हैं। जहां कण कण में भगवान विराजमान है, परंतु स्वार्थ के कारण उस पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमें वो नहीं दिखता। सब मानते हैं कि ईश्वर है, ये तो सब मानते हैं, परंतु उस अज्ञानता के पर्दे के कारण वो हमको दिखाई नहीं देता। विचारशीलता की, आज की विचारशीलता की आवश्यकता एक ही है और वो है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत, हमारे बीच में समानता रहे। मनुष्य मात्र के प्रति नागरिक अधिकारों का जो समान अधिकार दिया गया है वो हर किसी के विकास के लिए दिया गया है। समृद्धि की समान रूप से मांग रहती है, ये उचित है। हम ईश्वर की दृष्टि को अपनाकर, अर्थात मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, इस दृष्टिकोण को अपना करके समता के सिद्धांत को मान करके अपनी स्थिति को ऊंची करके अपने आपे का प्रतिपादन करना चाहिए। हम दूसरों के समान नहीं, परंतु दूसरों से श्रेष्ठ, दूसरों के समान नहीं, दूसरों से श्रेष्ठ। अपने आप को स्वीकार करें। ईश्वर न्याय है, ईश्वर समदर्शी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब अपने व्यवहार से संतुष्ट हों, हम अपने व्यवहार से संतुष्ट हों तो बेटा एक बात कहना, ईश्वर की सत्ता हमारे ऊपर काम कर रही है। ईश्वर की सत्ता हमारे ऊपर काम कर रही है। आपके अंदर उदारता, सहानुभूति, सेवा, करुणा, सहृदयता, कोमल भावनाएं जब आपके अंदर जगने लग जाएं तो आप ये कहना, वो गुण जो ईश्वर के गुण हैं, वो गुण मेरे अंदर जागृत होने लग गए। और उन गुणों के, जैसे मैंने कहा
पेड़ के पत्ते जब मुरझाने लग जाते हैं तो हर कोई सोचता है कि परमात्मा से इसका रास्ता कट रहा है। और जब ईश्वर के समान गुण अपने में पैदा होने लग जाएं, तो ये कहना कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर बरस रही है। ईश्वर की दृष्टि, अगर ये कोई सोचता हो कि केवल मानव के ऊपर ईश्वर की दृष्टि है, हां बेटा, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा बेटा, कर्म से तो संतुष्टि है, मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा, परंतु इस बात में एक बात कह रहा हूं, योगेश सब बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं चाहता हूं कहना। उदारता का गुण, सहृदयता का गुण, प्रेम का गुण, करुणा का गुण, अगर ये गुण आपके अंदर जागृत हो रहे हैं तो जैसे सूखे पेड़ को पानी दिया और वो हरा हो गया, इन गुणों के आने के कारण आपका जीवन भी लहराने लग जाएगा। अगर मैंने कहा था, अगर दुनिया में कोई बहार है, मेरे जीवन में कोई बहार है, तो उसमें मेरा परमात्मा है। मनुष्य की कीमत या मनुष्य का जो स्तर है वो उसकी जाति से नहीं, उसके गुण से है। प्रत्येक प्राणी अपने में ईश्वरीय श्रेष्ठता के गुण को धारण किए हुए है। ऐसी दशा में व्यक्ति अगर व्यवहार करता है, व्यक्ति का जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ, तो वो ईश्वर स्तर का होना चाहिए। बेटा, मैंने जो अभी योगेश तुम्हारी बात का जवाब दिया था कि उदारता, सहृदयता, कोमलता, करुणा, अगर ये गुण आपके अंदर जग रहे हैं तो इन गुणों के अंदर ईश्वर का ही निवास है। जरा बेटा सोच करके देखो, उस स्तर पर जब आप सेवा करेंगे, जब वो गुण आपके अंदर जागृत हो रहे होंगे और आप किसी की सेवा सहायता करेंगे, तो आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपका साथ दे रहा होगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी को सता रहे होंगे, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे होंगे, किसी का बुरा करने की बात को सोच रहे होंगे, तो आपके उसी अंतःकरण में राक्षस बैठा होगा। भेद को समझ लें, बस इस भेद को समझ लें। इस भेद के अंदर ही जो छुपा हुआ है वो परमात्मा है। व्यक्ति अपने छोटे भाइयों से प्यार करता है, उनकी अधिक सहायता करता है, जरूरत से ज्यादा उनकी सहायता करता है। अपना बड़प्पन सोचता है, उनको देख करके अपने बड़प्पन को सोचता है, सहानुभूति जगाता है, कोई उत्पीड़न नहीं करता, क्योंकि उसको उनसे लगाव है। उस लगाव के कारण वो ऐसा करता है। जब अपने छोटे भाइयों के साथ में व्यक्ति इतना लगाव करता है
तो आप सोच करके देखिए कि जितनी भी मनुष्य से और जितनी भी योनियां हैं, भगवान ने इंसान को सर्वोपरि या बड़ा भाई बनाया है, उन सब की रक्षा के लिए बनाया है। ईश्वर से प्यार करने का अर्थ है ईश्वर के दृष्टिकोण को पा लेना, ईश्वरीय दृष्टिकोण को पा लेना, ईश्वर से प्रेम। दर्शन उसका साक्षात है, साक्षात्कार है। दर्शन देखना नहीं बोला है, दर्शन बोला है। भगवान की प्रतिमा जागृत अवस्था में देख लेना, एक उचंग मात्र है। ईश्वर दर्शन तो गुण के रूप में होते हैं। ईश्वर के दर्शन तो गुण के रूप में होते हैं, और गुण के रूप में होने का मतलब है ईश्वरीय गुणों को उस तरह की भावना को रख करके जो संबंध जोड़ने के काम आती है, उस तरह की भावना को रख करके अपने रिश्तों की क्रियाशीलता को जागरण करना। अपने विचार और कर्मों का ऐसा योग बनाना, निश्चित रूप से योगेश, आंख से नहीं देखा जाता ईश्वर को। आंख से तो केवल उन चीजों को देखा जा सकता है जो पंच तत्वों से बनी हैं। वो तो वो शक्ति है जो पंच तत्व का भी निर्माण करता है, वो मूल सत्ता है जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। हाँ बेटा सुदेश, दर्शन का अर्थ उन गुणों को अपने में जागृत करना। बेटी मैंने अभी बताया है, सूखते हुए पेड़ की पत्तियों को आप आंख से देखते हैं, पर अंदर से दर्शन करते हैं कि ये मर जाएगा। जब आप दर्शन करते हैं, मरता हुआ देखते हैं, तो आपकी करुणा जगती है। आप पानी ला करके उस पेड़ को पिला देते हैं, और फिर पेड़ दोबारा से जिंदा होकर के बाहर आ जाती है। यह है दर्शन। सुदेश बेटा, इसे अच्छे से जानने की आवश्यकता है। संसार में यदि एक भी प्राणी है, उस पर कोई किसी तरह की मुसीबत, दुख आ रहा है, तो हर संवेदनशील व्यक्ति उसके दुख को मिटाने के लिए उसकी सहायता करे। वो सहायता उस गुण के कारण करेगा जो ईश्वरीय गुण है। क्या आपने देखा नहीं, व्यक्ति निरीह होकर के हरे भरे लहराते हुए पेड़ों को भी काट देता है, परंतु वही व्यक्ति है जो उसके पत्तों को मुरझाता हुआ देख करके उस पर करुणा करता है और उसको ला करके उसका उद्धार करता है, पानी पिलाता है। अब दर्शन शब्द आपको समझ आया होगा। दर्शन इसको नहीं कहते हैं कि हमें भगवान की छवि दिखाई दे रही है।
दर्शन शब्द का अर्थ है आत्मीयता का जागरण। आत्मीयता का जागरण, आपसी संबंधों का जागरण, दिव्य गुणों का जागरण। आंख बंद करें, अपने स्वरूप में देखें। मेरी स्थिति क्या है? क्या मैं ईश्वर का दर्शन कर सकता हूं? बेटा, यदि गुण अलग अलग होंगे तो समानता नहीं होगी। समानता तभी होगी जब दोनों के गुण एक होंगे, तो ईश्वर का दर्शन होगा। ईश्वरीय दर्शन, समानता, गुणों की समानता, एकाग्रता, उस गुण को पैदा करिए। मुझ में और ईश्वर में कोई भेद ना रह जाए। दर्शन करिए अपने अंदर। ईश्वर की जो कल्पित छवि आपके अंदर है, उसमें उन गुणों को ढूंढिए। और समानता, बेटा करके देखो, करके देखो। समानता, ईश्वर मेरे अंतरंग में समाया है। ओतप्रोत, ईश्वरीय गुण से अपने आप को ओतप्रोत देखें। अंतःकरण का जर्रा जर्रा, रोम रोम, सच्ची ईश्वर भक्ति से हमारे शोक संताप कट जाएंगे। दर्शन, गुणों के रूप में ईश्वर का दर्शन। दर्शन,
ध्यान मुद्रा। भगवान वैसा ही है जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। आए हुए तमोगुण को हटाइए, छाई हुई तमिश्रा को हटाइए, अंतःकरण में ईश्वर को प्रकट करिए। ओ दर्शन, चेतना का जागरण, भाव को ध्यान में रखिए। ओ भाव का जागरण, भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। कण कण में, रस रस, नस नस में, रग रग में चेतना का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यं, तेजोमय, प्रकाश से उत्प्रोत, तेजोमय,
सभी निष्क्रियता सक्रियता में बदल रही हैं। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी तत्व यानी कि बुद्धि तत्व के अंदर ही वो प्रवेश करता है। जागरण ओम भूर्भुवः स्वः। हे प्रभु मेरी रस रस में आ जा, मेरे अंदर मेरे बिल्कुल जर्रे जर्रे में समा जा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समानता, धी तत्व से समानता, दोनों का विलय, समानता के कारण भेद खत्म, दोनों का विलय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, उस अंधकार को मिटाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। ईमानदारी से चलिए। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय
मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्यु भी आपके सामने हार जाए। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अनुभव लिखिए अपना। बिल्कुल सही लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। अनुभव। उद्देश्य है चेतना में ईश्वर को जागृत करना, अपनी चेतना के अंदर अपने ईश्वर को क्रियाशील करना। जी, समानता वही है। कल मैंने समझाया था, संसार में रस है परंतु मेरे अंदर भी रस है। रसो वही से, उसमें मेरा रस पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना गुणों में जाओगे उतना ही आपको अनुभव होगा। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। ध्यान करना, समानता लाना।